Hello students, today we study continuity. Fine. So let's start the definition of continuity in complex numbers. Complex valued function में continuity कैसी रहती है तो उसकी definition देखते हैं. So continuity की बात करते हैं ना. Continuity. Continuity. तो इसकी definition देखते हैं. क्या है definition इसकी? जो आपने रियल एनालिसिस में पढ़ी है वैसी ही डेफिनेशन, जो आपने रियल एनालिसिस में पढ़ी है वही डेफिनेशन है. A function f z is said to be defined in a neighborhood, defined in the neighborhood of a point z naught including z naught. ठीक है, तो z naught भी इसमें है, including z naught. पहले हम रिलेटेड में लेते थे तो ये इंक्लूड करता है इसको. अब नेबरहुड बेसिकली है क्या? नेबरहुड का मतलब है ये सेट है, इसके सेट के बीच में आपको इसके जो आगे पीछे वाले नियर बाय जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसके नेबरहुड. अभी जैसे आप मोहल्ले में रहते हो तो वो आपका नेबरहुड होंगे ना, सारे जो जुड़े हुए हैं आपको. तो आपको कोई आइडेंटिफाई करना है तो छोटी छोटी घर पे हम देख सकते हैं भाई इसके नियर है, इसके नियर है. तो वैसा ही नेबरहुड का कंसेप्ट यहाँ पे. ठीक. तो चलें करते हैं जरा इस पे बात कि इज नेबरहुड इन द नेबरहुड ऑफ z नॉट is said to be is said to be continuous at the point किससे? at the point z naught. इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा. तो वही सेम तरीका जैसे आप लोग रियल में करते थे. इफ गिवन epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fz minus fz naught ये क्या हो? लेस देन एप्सिलॉन हो whenever z minus z naught क्या होगा लेस देन 0. ठीक है, कहने का मतलब जब ये बहुत पास होंगे तो इनकी वैल्यू बहुत पास होगी. इन राइटिंग symbolically we write it as, इसको कैसे लिखते हैं? लिमिट z approaches to z naught fz is equal to f of z naught. ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है fz ये किस पे कॉन्टिन्यूस है? एट द पॉइंट z naught. ठीक है, क्लियर? तो अब डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? अब ये आपका हो गया एक पॉइंट. अगर मुझे बताना है कि कंटिन्यूस इन रीजन, अगर मुझे बताना है किसी रीजन में कंटिन्यूस है, सिमिलरली fz is said to be continuous in a region R, in a region R if it is continuous at every point. हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए किसी आर पे. एवरी पॉइंट ऑफ आर. ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए. फाइन. तो हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए? ये वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए. तो हमने ऊपर क्या किया? एक पॉइंट पे कंटिन्यूस बताया, नीचे क्या बता दिया कि रीजन में कंटिन्यूस कब होगा. रीजन में जब कंटिन्यूस होगा जब हर एक एलिमेंट के उसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा? एक कंटिन्यूस. ठीक है, तो ये इसकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है. अब डिसकंटिन्यूटी क्या होती है वो देखते हैं.
डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, ये क्या होती है? अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस ना हो, इफ एफ जेड is not continuous, is not continuous at a point z is equal to z naught, इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस नहीं है, then we say that fz, sorry, we say that fz is discontinuous, discontinued, continuous at z is equal to z naught, and ये z naught है, and point z naught is called जो z naught है is called point of discontinuity, ठीक, ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? तो ये कुछ एक बातें हैं जो हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में बोल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर इसको क्लोज करते हैं, है ना। इसको मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया आइडिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा रिजल्ट करते हैं। रिजल्ट रिजल्ट क्या है आपके पास, वो बात कर लेते हैं। रिजल्ट कहता है, अगर इफ एफ जेड और जी जेड ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, these are continuous functions at point z naught, then fz plus minus 1 gz is also continuous at, तो हमने प्रूव करना है कि अगर एफ जेड और जी जेड दोनों कॉन्टिन्यूस हैं एट जेड नॉट, उनका सम और इनका सब्ट्रैक्शन वो क्या होती है, वो भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सम और डिफरेंस कर लेंगे, तो इसको थ्योरम बोल दो, जो भी जैसा भी आपने बोला, तो इसका प्रूफ करते हैं। सिंपल प्रूफ है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपने पहले भी किए हुए हैं। तो मैं लिमिट का यूज करूंगा इसमें। नाउ ये कॉन्टिन्यूस है, सिंस एफ जेड एंड जी जेड आर continuous at z naught, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट z अप्रोचेस टू z naught एफ जेड, ये किसके बराबर है, एफ जेड नॉट, और लिमिट z अप्रोचेस टू z naught जी जेड नॉट, सॉरी जी जेड इज इक्वल टू z naught। आप एप्सिलॉन डेफिनेशन से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि वो अपने लिमिट में कर चुके हैं एप्सिलॉन डेफिनेशन, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। नाउ मुझे ये चेक करना है, तो देखते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, पहले मैं प्लस वाला ले लेता हूँ, एफ जेड प्लस जी जेड, मुझे पता है लिमिट की वैल्यू, है ना। लिमिट से मैंने एक से अलजेब्रा किया था, तो लिमिट से मुझे पता है ये लिमिट इसके ऊपर ब्रेक हो जाती है, एफ जेड प्लस लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट जी जेड, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, एफ जेड नॉट के बराबर है, और ये किसके बराबर है, जी जेड नॉट, तो यही तो हो गया, तो इसकी वैल्यू इसके ऊपर होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ जेड प्लस जी जेड इज continuous at z is equal to
z नॉट, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली आप डिफरेंस की बात करोगे, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ जेड माइनस जी जेड, ये किसके बराबर होती है? ये होती है लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ जेड माइनस लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट जी जेड, ठीक है। ये किसके बराबर होती है? एफ जेड नॉट माइनस जी जेड नॉट, यही तो आ गया है ना, एट जेड नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ जेड माइनस जी जेड, ये क्या है? कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस एट जेड नॉट, ठीक है। फाइन, क्लियर। इस तरह से आपको, तो कुछ एक एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, घर पे आराम से करना इसको। ये यहाँ से मिटा देते हैं। कुछ एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये घर पे आराम से बैठ के करना, ठीक है। चलिए, कहता है एफ जेड और जी जेड क्या है? ये कॉन्टिन्यूस है, तो आपने प्रूव करना है। एक तो आप प्रूव करोगे कि एफ जेड जो है ये भी कॉन्टिन्यूस है, किस पे? कॉन्टिन्यूस है एट जेड नॉट, ये प्रूव करोगे फॉर ऑल के बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। सेकंड जो है आपके पास, क्या प्रूव करोगे कि एफ जेड और जी जेड ये क्या है? ये भी कॉन्टिन्यूस है एट जेड नॉट। थर्ड क्या है? एफ जेड बाय जी जेड, ये भी कॉन्टिन्यूस है एट जेड नॉट, जेड नॉट। अब ये कब डिफाइन होगा? इफ जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तभी हम इसके बारे में बोल पाएंगे। तो ये थोड़े से आपको, सॉरी, जी जेड एट जेड नॉट इज नॉट, ठीक है। तो ये तीन चार रिजल्ट हैं, ये आप घर पे करिएगा, ठीक। फाइन, आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंस रखी।